हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है डोर। मैं तबस्सुम अपनी कहानी मैं आज अपनी ज़ुबानी ही बता रही हूँ। मैं जब 15 साल की थी, मेरे दादा जो काफ़ी बीमार हो गए थे, उनकी ख्वाहिश पर उनकी किसी दोस्त के भतीजे से हमारी शादी करवा दी गई। हालांकि मेरी माँ इस रिश्ते के बहुत खिलाफ थी, पर अब्बा दादा की ख्वाहिश को रद्द न करना चाहते थे। हमारी शादी के तीसरे दिन ही दादा का भी इंतकाल हो गया। हमारे शौहर यासीन, जो मुझसे उम्र में 12 साल बड़े थे, वो बिल्कुल हीरो जैसे थे। उस समय लड़कियां इस उम्र में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की दीवानी थी, और मैं अपने शौहर की दीवानी थी। मैं एक कम उम्र की दुबली पतली सांवली कद काठी की लड़की थी। अपने शौहर को एक आंख ना भाती। वो मुझे कभी भी नजर उठाकर ना देखते थे। इस पर मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं अपना ख्याल रखा करूं और सच सवर कर रहा करूं, और फिर मैं ऐसा ही करने लगी। पर इसका भी उनका कोई असर ना हुआ। वो मुझसे सीधे मुंह बात ना करते थे, पर इसका असर ये हुआ कि रात को वो मेरे कमरे में आने लगे थे, और फिर मैं 2 बच्चों की माँ भी बन गई, एक बेटा और एक बेटी। और अब बच्चों की पैदाइश के बाद मैं और ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और ठीक से भी अपना ध्यान भी न रख पाती थी। घर के कामों में ही वक्त बीतता, बच्चों की परवरिश में। पर मैं अपने शौहर का ख्याल रखना ना भूलती, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती, उनके खाने का, उनके कपड़ों का। पर वो आज भी मुझसे सीधे मुंह बात तक न करते। उनका लेडीज़ कपड़ों का बिजनेस था, और वो खूब अच्छे से तैयार होकर अपनी शॉप पर जाते थे। इसी तरह हमारी शादी को 10 साल पूरे हो गए, पर उन्होंने आज तक मुझसे अच्छे से बात तक ना की थी। बच्चे भी ज़्यादातर दादा या दादी के पास ही होते थे, और मैं उनके हर तरह के काम करती, उन्हें हर तरह की खुश रखने की कोशिश करती। पर वो आजकल बहुत खुश रहने लगे थे, मुझसे भी मुस्कुराकर बोलते, और मुझे लगा कि शायद मेरी मोहब्बत अब जीतने लगी है। एक दिन रात को वो वापस ही ना आए। हर तरफ फ़ोन मिलाया गया, उनका कुछ पता ना चला। जितने जानने वालों से उनसे पूछा गया, उनके बारे में कुछ मालूमात ना हुई। पर कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनकी शॉप पर कोई खूबसूरत सी मॉडर्न औरत आती थी, और वो उन्हीं के साथ चले गए हैं। कहाँ गए इसका किसी को कुछ पता ना था। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गए, और वो वापस ही ना आए। हमारा गुजारा बसारा भी मुश्किल हो गया था। इस उम्र में ससुर को भी काम करने बाहर जाना पड़ता। बेटे के गम में माँ बाप भी नहीं डालते। और फिर अचानक एक दिन ससुर बीमार पड़े, और थोड़े दिन के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। सासू जी अपनी इद्दत पूरी करते ही अपने भाई के पास चली गईं, और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अकेली रह गई। फिर मैं अपने मायके आ गई थी। आज मेरा बेटा पूरे 20 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि शायद अब उनको मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए, और जो डोर मेरे दादा ने बांधी थी, वो डोर कभी टूटे ही ना। इसी इंतज़ार में मैं आज भी जी रही हूँ। मेरा बेटा कहता है कि पापा वापस नहीं आएंगे, पर मैं उनकी बात, किसी की बात नहीं मानती, और आज भी मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ।
कि जो डोर में वो बंधे हैं शायद उस डोर उन्हें वापस ले आए। तो व्यूवर्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या तबस्सुम सही कर रही है? उसे अपने शौहर का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं? गाइस, आपने हमारी कहानी सुनी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।